हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले द कंपनी ऑडिट पार्ट 1 का द फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ये जो सेक्शन है वो। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है निकेत कदम। तो चलिए शुरू करते हैं। वी विल ट्राई टू लर्न दिस सेक्शन इन 2 पार्ट्स, दैट इज़ फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड इन केस ऑफ अदर कंपनी। पर अपने बुक्स में तो ऐसी लैंग्वेज नहीं दी है, तो हमें बुक्स की लैंग्वेज थोड़ा बार बहुत देखना पड़ेगा। तो कंपनीज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कैग, मतलब जो कंपनी उसका ऑडिटर कैग ने अपॉइंट किया है, ऐसी कंपनी के बारे में हमें फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी देखना है और एक अदर केसेस में देखना है। तो देखते हैं जो कंपनी जिसका ऑडिटर कैग ने अपॉइंट किया गया है, तो उस केस में अगर वैकेंसी आ जाए तो कौन अपॉइंट करेगा? वापस से कैग अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। अगर कैग आलसी निकला तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज विद इन 30 डेज। तो वापस एक बार देख लेंगे, कैग अपॉइंट करेगा 30 डेज़ के अंदर, उसने नहीं किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे 30 डेज़ के अंदर। ये हमने कौन सी कंपनी के बारे में सीखा? कंपनी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कैग। उसके बाद हमें सीखना है कि अदर कंपनीज के केस में कैजुअल वैकेंसी का क्या प्रोविज़न है। तो देखते हैं। तो उस केस में अगर वैकेंसी आ जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए ऑडिटर को वापस से अपॉइंट करेंगे, दैट इज़ विद इन 30 डेज़ ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी आने के बाद 30 दिनों के अंदर ही अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक नया ऑडिटर रखना पड़ेगा। पर अगर वो रेजिग्नेशन के वजह से कैजुअल वैकेंसी आई है, मतलब वो ऑडिटर ने खुद से कंपनी छोड़ दी है, तो उस केस में कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक एजीएम बुलानी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रेजिग्नेशन। अगर मतलब ऑडिटर ने छोड़ के गया, उसके 3 महीने के अंदर ही अंदर एक एजीएम कॉल करेंगे और एक नया ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे, और उस ऑडिटर का टर्म रहेगा नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक। तो कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। अगर मेरा छोड़ो, अगर आप कोई कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो गए और आपके मन में आ गया कि ये कंपनी छोड़ दो, तो आपने छोड़ दी, ये कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस लाए हैं आपके रेजिग्नेशंस के ऊपर कि आपने रेजिग्नेशन करने के बाद ये चीज़ें आपने करनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं कि आपने रेजिग्नेशन कर दिया, उसके 30 दिनों के अंदर आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, दैट इज ADT3, ये फॉर्म में आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। किसके पास? तो वो 2 कंपनियों के केस में डिपेंड करता है, अगर आपकी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी रहेगी या गवर्नमेंट कंपनी रहेगी। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में या नॉन गवर्नमेंट के, तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर अदर कंपनी के केस में आपको रजिस्ट्रार के पास करना पड़ेगा और कंपनी के पास करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट केस के अंदर कैग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो एक जन बढ़ जाता है, तो उसके केस में आपको कैग के पास भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्टेटमेंट तो फाइल कर दूंगा, पर वो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें मैंने बताना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने इंडिकेट करना चाहिए, तो वो देखेंगे। तो आप रेजिग्नेशन क्यों कर रहे हो, ये चीज़ें आपको उसमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ इंडिकेटिंग द रीजन्स एंड द फैक्ट फॉर द रेजिग्नेशन। मतलब आपको कोई ज़बरदस्ती कर रहा है या आप पे कोई प्रेशर आ रहा है ऊपर से कुछ गलत काम करने के लिए, इसलिए आप रिज़ाइन कर रहे हो जॉब को, मतलब वो सब आपको वो अदर कंपनीज के केस में कंपनी या रजिस्ट्रार, और गवर्नमेंट केस में रजिस्ट्रार कंपनी एंड कैग के पास वो स्टेटमेंट ADT3 में देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने कुछ आलसीपना दिखाया, इन केस ऑफ फेलियर आपको फाइन लग जाएगा, मतलब यू विल बी पनिशेबल विथ फाइन दैट इज़ नॉट लेस देन 50,000 रुपीज़, मतलब कम से कम आपको 50,000 रुपये का फाइन हो सकता है, और विच में एक्सटेंड टू अप टू 5 लाख रुपीज़, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक जा सकता है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। मैं रोज़ आपके लिए एक ऐसे ऑडिट के वीडियोज़ लाते रहूँगा, और मैंने कुछ पिछले दिनों में ऑडिट के लेक्चर्स अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर डे, बाय बाय।